बी लेंगे, ए इंटरसेक्शन सी लेंगे और बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करें। देखिए ए और बी सेट लिया, ए और सी सेट लिया, इससे पता चल गया ए बी के साथ अगर ये फाई आ गया, ये भी फाई आ गया, ये भी फाई आ गया, तो इसका मतलब क्या है, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या हुआ कि ए बी और सी जो है तीनों अलग अलग सर्कल जो हैं वो आएंगे। इसी तरह अगर हमने ये किस तरह बनेगा, हमने ए इंटरसेक्शन बी लिया, ये मैं यहाँ से आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट किया, देखिए 3 4 5 6, ये क्या हो गया, 3 4 इसमें है, 3 4 इसमें है। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट किया तो ये आ गया 3 4। देखिए दिस इज़ नॉट 5, दिस इज़ नॉट इक्वल टू ए, दिस इज़ नॉट इक्वल टू बी, तो ये क्या हो, ओवरलैप। और कौन सा हिस्सा ओवरलैप करेगा, 3 और 4 का। इसी तरह अब हम फाइंड आउट करते हैं ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी देखें, कोई मेंबर है कॉमन, नहीं, 5 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी सी जो है वो क्या है, डिसजॉइंट। फिर हम फाइंड आउट करेंगे बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी देखें, 3 4 5 6, ये 6 नॉट इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी, जैसे ओवरलैप। अब कौन सा हिस्सा ओवरलैप कर रहा है, 6 वाला। लेकिन ए और सी आपस में डिसजॉइंट है, बी और ए और बी जुड़े हुए, ठीक है, ए और बी जॉइंट है और फिर बी और सी जॉइंट है, ऐसे हमें पता चलेगा। देखो ए और बी जुड़े हुए, बी और सी जुड़े हैं, तो इस तरह हम इसको फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें वो कहता है ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करें तो ए इंटरसेक्शन बी ये हो गया। अगर वो हमें कहता है बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करें तो बी इंटरसेक्शन सी ये हो गया। आप इसको डिफरेंट कलर पेंसिल से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इसने कहा बी इंटरसेक्शन सी, ये ब्लू वाला आ गया, और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन, ए की यूनियन हमने ली इसके साथ, तो इसमें दोनों आ गए ना, तो ये दोनों शो करती हैं, ठीक है। मैथमेटिकली भी एक साइड पे सॉल्व कर लें और फिर जो आपके पास आंसर आ रहा है आप वो दोनों सेट इसमें इंक्लूडेड होंगे। देखिए बी यूनियन सी फाइंड आउट किया, बी यूनियन सी में ये सारे आ गए, ठीक है। फिर जब हमने इनके साथ इंटरसेक्शन ली, बी यूनियन सी, ये वाला सेट आया, ये पूरा आ गया ना, ये वाला। और जब हमने इसकी ए के साथ इंटरसेक्शन ली तो ये आ जाएगा। आप इसमें कलर भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें डिफरेंट लाइंस भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये वाली एग्जांपल आ जाए। ये हमारे पास देखें ए और बी, जब आप पी क्यू आर दिया हुआ है, पी इंटरसेक्शन क्यू निकाल ली, इसमें पी इंटरसेक्शन क्यू फाइंड आउट करें। पी इंटरसेक्शन क्यू क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट है, तो इसका मतलब है पी और क्यू क्या हो गए, डिसजॉइंट, ठीक होगी बात। और फिर हमने निकाला P इंटरसेक्शन R, P इंटरसेक्शन R निकाला तो P इंटरसेक्शन R क्या हो गया, ये हमारे पास आ जाता है E, ये आ गया E। इसका मतलब है कि ये ओवरलैपिंग है, कहाँ से ओवरलैप कर रहे हैं, E के। देखिए एम्प्टी नहीं है, P भी नहीं है, R भी नहीं है, तो सिर्फ E वाला हिस्सा इधर आ जाएगा। P और Q डिसजॉइंट है लेकिन P और R जॉइंट है। फिर इसी तरह आप फाइंड आउट करो Q इंटरसेक्शन R, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, F एंड G, ये भी ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह हम इसको शो करेंगे। ये भी देखें, ये यूँ भी शो हो सकता है, ठीक है। ये अब आप इसको देख लें, सारी एग्जांपल्स भी देखें। इसमें हमारे पास वेरिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, कम्यूटेटिव, और ये सारी, ये वाली एक्सरसाइज आपका होम असाइनमेंट है 1.4, रिव्यू एक्सरसाइज कीजिए। और इसके बाद नेक्स्ट इसमें मैं आपको पढ़ाऊँगी रियल नंबर, ठीक। विश यू बेस्ट ऑफ लक। रियल नंबर के भी मैं आपको ये कुछ शेयर कर रही हूँ लिंक्स, इसको चेक कीजिए ताकि नेक्स्ट में आपको रियल नंबर्स कुछ ना कुछ पता हों। ये जो मैंने अभी आपको डिटेल सुनाई है, देखिए नेचुरल नंबर में 0 डाला, होल नंबर में नेगेटिव इंटीजर्स डाले तो इंटीजर्स बन गए। इंटीजर्स में हम देखें फ्रैक्शन डालेंगे तो वो बन जाएंगे रैशनल नंबर। अब फ्रैक्शंस दो तरह की होती है, नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन, ठीक है।
फिर रैशनल नंबर्स के साथ हमने इरेशनल नंबर डाले तो वो बन गए रियल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या हैं और रैशनल नंबर्स क्या है, तो सिंपल सी बात आपको बताऊंगी। रैशनल नंबर्स हमारे पास कौन से हुए, ये रैशनल नंबर्स हैं जो जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं होते। और इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर कंप्लीट स्क्वायर नहीं होते। देखो कंप्लीट स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, इसमें 7 रह जाएगा, ये सारे, ठीक है। तो इसको मैं आगे डिटेल में आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे वी स्टडी ऑपरेशन ऑन सेट्स। There are 3 operations: union, intersection and difference of 2 sets, ठीक है। Here only we study union and intersection and laws of union and intersection. First law is commutative law. Commutative law is also for union and commutative law is also for intersection. First we study how to find union and how to find intersection, ठीक है। आप 7th में फाइंड आउट कर चुके हैं, लेकिन मैं एक दफ़ा आपको समझा देती हूँ ताकि आपको याद आ जाए। यूनियन जो है वो हमारे पास क्या होती है, कम्बिनेशन ऑफ 2 सेट्स, ठीक है, उन दोनों की एडिशन है, एक तरह से कह लें। दोनों सेट्स के जो मेंबर्स हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगे, लेकिन रेपिटेशन नहीं होगी। अब देखें, अगर मैं ए सेट में 1 लिख दूं, बी में भी 1 है तो 1 एक दफ़ा आएगा, क्योंकि अगर मैं इसको रिपीट कर दूंगी तो वो सेट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी में ए के मेंबर्स भी होंगे और बी के भी। इसमें डेफिनेशन में देख लें, लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन इज आल्सो ट्रू, दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव। यूनियन की डेफिनेशन में ये होगा कि हमारे पास ए यूनियन बी में सारे वो मेंबर्स होंगे जो ए में हैं या बी में हैं, ठीक है। जो दोनों में रिपीट हो रहे हैं वो एक दफ़ा आएंगे, तो ये यूनियन होगी। और इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होती है कि आप राउंड अबाउट से गुजरते हैं, तो बेटा जो राउंड अबाउट वाला पार्ट होता है वो पार्ट हमारे पास क्या है, वो हमारे पास इंटरसेक्शन है इन रोड्स की। तो इसी तरह 2 सेट्स के जो कॉमन पार्ट है, जो कॉमन एलिमेंट्स है, वो हमारे पास क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। इसमें देख लें 4, 8 और 12, 4, 8 और 16, ठीक है, 4, 8 एंड 16 जो है वो कॉमन है, तो वो हमारे पास इंटरसेक्शन में आएंगे, ठीक है। जो कॉमन नहीं है उनको हम छोड़ देंगे। अब हमारे पास जो कम्यूटेटिव लॉ है यूनियन के लिए, उसमें देखें क्या है, कम्यूटेटिव जो है वो 2 सेट्स के लिए होता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये यहाँ पे देखें कि ए यूनियन बी फाइंड आउट किया, फिर आपने बी यूनियन ए फाइंड आउट कर लें, तो हमारे पास उनकी कम्बिनेशन सेम ही होगी। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ 2 सेट, ठीक है। और ये वेरीफाई हो गया। पहले आपने लेफ़्ट फाइंड आउट कर लिया, राइट फाइंड आउट कर लिया, और ये आपस में लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे देयरफॉर, ये 3 डॉट्स जो हैं ये कहलाते हैं देयरफॉर का साइन है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ 2 सेट इज वेरीफाइड। क्वेश्चन भी ऐसे ही होंगे। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी है और बी इंटरसेक्शन, दिस इज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव लॉ इज फॉर 2 सेट्स। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी लेंगे, कॉमन मेंबर्स हमने लिखे दोनों के, फिर बी इंटरसेक्शन कॉमन मेंबर्स तो वही रहेंगे, सेट तो डिफरेंट नहीं हुए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन होल्ड करेगी। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है, इसको इन्होंने थर्ड कहा है। देखिए कम्यूटेटिव है, फॉर यूनियन है, ऑफ यूनियन है, और एक दफ़ा इंटरसेक्शन है। फिर इसी तरह एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है, एसोसिएटिव लॉ फॉर 3 सेट्स होता है। इसमें हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले देखें ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं, तो ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे, फिर हम उसका थर्ड सेट के साथ यूनियन ले लेंगे, जो भी आंसर आएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बी यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे, और फिर उसकी यूनियन जो आंसर आएगा उसकी यूनियन लेंगे ए के साथ, ठीक है। जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड का आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास क्या है, ये कहलाता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव क्या होता है, 3 सेट, कम्यूटेटिव फॉर 2 सेट, एसोसिएटिव फॉर 3 सेट। इसमें देखें ए बी सी दिया, वैसे एग्जांपल में ए यूनियन बी यूनियन सी। ये देखें पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, ए यूनियन बी फाइंड आउट किया, और फिर यूनियन सी। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड पे देखें पहले हम बी यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, उसको ए के साथ यूनियन
यूनियन हमने ली तो ये आ गया। यूनियन में वही सारे मेंबर्स आएंगे, सिर्फ जो रिपीट हो रहे हैं वो नहीं आएंगे। अगर इसको आप 1 कह देते हो, इसको आप 2 कह देते हो, तो आप यू कैन राइट इट फ्रॉम 1 and 2 A union B union C is equal to A union B union C, so associative property of union is verified। इसी तरह हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है। जिस तरह यूनियन है उसी तरह इंटरसेक्शन, आप देखें सिर्फ साइन चेंज हो गया, जहाँ यूनियन था वहाँ इंटरसेक्शन आ गया। तो अब फाइंड आउट उसी तरह करेंगे, सिर्फ हमने कॉमन मेंबर्स लेने हैं। देखिए ए इंटरसेक्शन बी पहले फाइंड आउट किया, ये इसका आंसर आ गया। इसको सी के साथ इसकी इंटरसेक्शन ले ली, ये आ गया ई। इसी तरह बी इंटरसेक्शन सी पहले फाइंड आउट करेंगे ब्रैकेट वाला, और फिर इसकी ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। तो ये देखें, अगर उसी तरह आप 1 और 2 कह दें या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके फाइंड आउट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो the associative property of intersection is verified। ये एक्सरसाइज 1.2 है, ये आपने कर ली है तो वेल एंड गुड, नहीं की तो आप करेंगे। फिर हमारे पास 5th लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन से निकला है, ठीक है। और ये हमारे पास इसके भी 2 पार्ट्स हैं। एक है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर एडिशन, ओवर इंटरसेक्शन, और दूसरा हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारे पास देखिए, जब हमारे पास आएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन, ठीक है, तो यूनियन का साइन बाहर आएगा। ओवर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर आएगी, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव में दोनों यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों साइन इन्वॉल्व होंगे। अब ये देखिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, यूनियन किस पे है, ओवर है इस ब्रैकेट के, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, 7th में आप पढ़ चुके हैं। 20 में हमारे पास क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये यूनियन, ए यूनियन किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा, बी को भी हो जाएगा, और ए यूनियन सी को भी हो जाएगा, और इंटरसेक्शन बीच में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करेंगे, और फिर हम इसकी यूनियन ले लेंगे ए के साथ। और राइट हैंड साइड को हम क्या करेंगे कि ए यूनियन बी फाइंड आउट किया, ए यूनियन सी फाइंड आउट किया, और फिर उनकी हम इंटरसेक्शन लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि आपने पहले ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, ठीक है। फिर ए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन क्या हो जाएगा कि होंगे वही 3 सेट्स होंगे आपके पास, क्योंकि इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है तो हमारे पास इंटरसेक्शन बाहर आ जाएगा और यूनियन अंदर चला जाएगा। अब इसी तरह आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन सी आ गया, यूनियन बाहर आ गया। प्रूफ उसी तरह। 6 हमारे पास क्या है, हमारे पास 6 जो हैं वो डिमॉर्गन्स लॉज हैं। डिमॉर्गन लॉज भी हमारे पास 2 हैं। अब इसमें थर्ड ऑपरेशन इन्वॉल्व है, जो अब यहाँ तक हमारे पास सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, थर्ड ऑपरेशन जो है वो है, थर्ड ऑपरेशन हमारे पास क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट है, ठीक है। अब डिफरेंस ऑफ सेट के लिए हमारे पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट गिवन होगा, ठीक है। ये लॉ जो है अपने मैथमेटिशियन के नाम के ऊपर है, डिमॉर्गन्स लॉ। ये सारी इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है, आप पढ़ लें, गूगल पे सर्च भी कर सकती हैं। 3 बेसिक ऑपरेशन, तीनों इसमें इन्वॉल्व है, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ये 2 फॉर्म्स हैं इसकी। अब इसमें देखें कि अगर तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर यूनियन है, ठीक है, इस होल का हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी होल डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे कि जब हम अप्लाई करते हैं तो ये डैश देखें ए के ऊपर भी आ गया, बी के ऊपर भी आ गया, और जब ये यूनियन के ऊपर आएगा तो यूनियन क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन। तो ये बन जाएगा इंटर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, डिफरेंस ऑफ ए, इसको हम कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। फाइंड आउट किस तरह करेंगे, इनमें हमेशा जब भी डिमॉर्गन्स लॉ प्रूफ करने को आपको दिए जाएंगे तो आपको यूनिवर्सल सेट दिया जाएगा और 2 सेट, यानी 3 सेट दिए जाएंगे, लेकिन एक यूनिवर्सल सेट दिया जाएगा जिसके कुछ मेंबर से ए बनाया होगा और कुछ से बी बनाया होगा, ठीक है। ये ए और बी इसके क्या है, सबसेट है। ए इज़ द सबसेट ऑफ यू,
होंगे इसके सबसेट ही, ठीक है। ये नहीं होगा कि कोई दूसरे आपको दिए होंगे दोनों इसके सबसेट, तभी ये हमारे पास सुपर सेट भी कहलाता है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट ए यूनियन बी होल डैश। अब हमने फाइंड आउट करना है डिमॉर्गन्स लॉ। जब वो कहेगा फाइंड डिमॉर्गन्स लॉ तो दोनों फाइंड आउट करने हैं, अनलेस कि वो आपको गिवन हो कि फाइंड दिस, ठीक है, या प्रूफ दिस डिमॉर्गन लॉ। अगर वो सिर्फ डिमॉर्गन लॉज देगा तो आपने दोनों प्रूफ करने हैं। अब ये देखें, फर्स्ट हमने प्रूफ किया ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्ट बी डैश। यूनिवर्सल सेट ये है, ए ये है, बी ये है। लेफ्ट हैंड साइड पहले हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी होल डैश। तो हम क्या करेंगे, अगर इस डैश को हम हटाते हैं तो डिफरेंस, ठीक है, ए यूनियन बी को किस में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से। अब ये यूनिवर्सल सेट आ गया माइनस ए यूनियन बी, पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमने फाइंड आउट किया तो आ गया ए बी सी डी सो ऑन एच, ठीक है। अब हम जब डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो हम ये जो पहला सेट है, ये देखें इसकी तरतीब लाजमी है, ये हमारे पास इसकी यूनियन है। तो इसमें जो इसके मेंबर होंगे, देखिए इसका पहला मेंबर है ए, इसकी कटिंग कर दी, बी है, बी को काट दिया, सी डी ई एफ जी एच, देखिए सारे कट जाएंगे। तो क्या बचा इस सेट में, कुछ भी नहीं बचा। तो ये क्या हो जाएगा, फाई और दिस एम्प्टी सेट, ठीक है। इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड आपने सॉल्व की, वो क्या थी, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश क्या हो गया, यू माइनस ए, इंटरसेक्शन यू माइनस बी, यू माइनस ए, इंटरसेक्शन यू माइनस बी। पहले हम ब्रैकेट्स को फाइंड आउट करते हैं, आप अलग भी एक साइड पे फाइंड आउट करके उसकी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, लेकिन सारा नीट वर्क होगा। देखिए इसमें से ए बी सी डी हमने कटिंग कर दी, ए बी सी डी, बाकी देखें क्या होगा। सो ऑन का मतलब ये है कि एच तक है ना, कि हमारे पास क्या है, फाइनाइट सेट है, ठीक है। ई एफ जी एच, इसी तरह इसमें से हमारे पास क्या कट गया, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच काट दें तो हमारे पास बाकी क्या बच गया, ए बी सी डी। इनकी इंटरसेक्शन ली, कॉमन तो है नहीं, तो इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ गई, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, ये फाई कहलाता है, ठीक है ये हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट। इसी तरह इसकी सेकंड पार्ट को फाइंड आउट किया। एक्सरसाइज 1.3 आपका होम असाइनमेंट है, ये आपने देख लेना है। उसके बाद है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में हमारे पास जो है, वेन डायग्राम को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि ये हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि 3 तरह से हम सेट्स को लिखते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है टेबुलर फॉर्म, ये हमारे पास देखें कि हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन में है। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, W डिनोट्स फॉर होल नंबर्स, ठीक है। नंबर्स की थोड़ा सा मैं आपको बता दूं ताकि आपके हमेशा काम आएगा। नंबर्स जो हैं वो हमारे पास स्टार्ट्स फ्रॉम, नेचुरली नंबर्स जो हमारे पास स्टार्ट होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, ठीक है। बीइंग अ मुस्लिम भी हमें पता है, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को क्रिएट किया था तो उनको क्या इल्म दिया था कि अल्लाह एक है, तो नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। हमारे पास क्या 1 2 3 इस तरह सो ऑन। देखिए नंबर्स को हम फाइंड आउट तो नहीं, एक दिन आप लिखें, शाम तक जितने लिखें छोड़ दें, अगले दिन लिखें, तो वो चलते चले जाते हैं। तो ये नंबर्स जो हैं ये क्या हैं, इनफाइनाइट है। इसको हमने कहा नेचुरल नंबर्स, हम डिनोट करते हैं इसको n से। जब नेचुरल नंबर में हमने 0 डाल दिया तो वो क्या बन गया, होल नंबर। मैं यहाँ लिखती हूँ, नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या हो गए, 1 2 3 अप टू सो ऑन। जब नेचुरल नंबर्स में हमने 0 ऐड कर दिया तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास सेट क्या बन गया, होल नंबर्स। फिर देखिए हमारे पास नेगेटिव भी थे। बीइंग अ मुस्लिम में पता है कि हमारे पास अगर नंबर ऐड हो रहे हैं तो हमारे ऐसे अमाल भी हैं जो हमारे नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब हमने इसमें नेगेटिव नंबर्स डाल दिए, दैट इज़ -1 -2 -3 सो ऑन। जिस तरह नेकियों की करने की कोई लिमिट नहीं है, इसी तरह बुराइयां करने की भी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो नंबर उतने ही सब्ट्रैक्ट होते हैं, ये भी इनफाइनाइट है। तो जब हमारे पास -1 -2 -3 नेगेटिव साइड वाले सारे नंबर डाले तो ये हमारे पास क्या बन गया, सेट ऑफ इंटीजर्स बन गए, ठीक है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे पास किस तरह आया कि होल नंबर सेट, और इसमें हमने कौन सा सेट डाल दिया, -1 -2 -3 नेगेटिव सारे इंटीजर्स डाल दिए, तो वो हमारे पास क्या हो गए,
इंटीजर्स होगी। फिर हमारे पास जो रैशनल नंबर्स बने वो कैसे बने, जहाँ पे रैशनल नंबर्स आएंगे वो फिर मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि उसको आप को रिपीट नंबर और ये सारी चीज़ें भी आपने देखना है कि डिवाइड करके आई P/Q फॉर्म्स पहले। अब देखिए पहले ये सेट बिल्डर नोटेशन में आपने इसको टेबुलर फॉर्म में करना है। देखें दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट, दिस सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल x such that x belongs to W for whole numbers start from 0। तो हमने यहाँ लिख लिया होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम होल नंबर, देखें स्टार्ट हो गए 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब उसने कहा कि होल नंबर, ये दिस साइन इज़ फॉर एंड, ठीक है, ये साइन क्या है, एंड के लिए। तो होल नंबर x होल नंबर्स से बिलोंग करते हैं, सारे होल नंबर्स हैं, लेकिन कहाँ से है, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल का साइन भी है तो 0 से स्टार्ट होगा, एंड x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 20, कहाँ तक जाएगा, 20 तक। तो इसमें कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 1 2 3 4 5 अप टू 20। सी क्या है, x बिलोंग्स टू इवन नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं, शुरू में अगर आप देख लें इस चैप्टर के तो ये आप मेमोराइज कर लीजिए कि ये इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0 और ऑड नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। पॉजिटिव इवन नंबर भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो इवन नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, लेकिन यहाँ पे हमारे पास x 0 भी है और कहाँ तक है, 20। तो इवन नंबर्स क्या हो जाएंगे, इवन नंबर्स 0 2 4, इवन नंबर्स कौन से होते हैं, विच इज़ डिविजिबल बाय 2, 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20, ठीक है। ऑड नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, ये भी इसने 1 से ही हैं और पॉजिटिव दिए हैं, लेकिन माइनस साइन कहीं भी नहीं है, ठीक। तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल देन 1 एंड x इज़ लेस देन इक्वल देन 20 तक है, यानी आखिरी जो हमारे पास ऑड नंबर क्या है वो 19 है। तो ऑड नंबर हमारे पास क्या हो जाएंगे, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। इस पे आपने डिमॉर्गन्स लॉ, अब देखिए इसने दिया डिमॉर्गन लॉज, तो दोनों प्रूफ करेंगे, ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। को याद आपने अच्छी तरह कर लेना, ठीक है। वेन डायग्राम हमारे पास क्या है, वेन डायग्राम हमारे पास असल में क्या होता है कि एक ऐसी डायग्राम होती है जिसमें हम यूनियन इंटरसेक्शन हर चीज़ जो इसके तीनों ऑपरेशंस हैं वो जाहिर करती हैं। वेन डायग्राम में जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है वो किससे जाहिर करते हैं, हम जाहिर करते हैं एक रेक्टेंगल से, और सेट्स जो दिए होते हैं गिवन उनको या हम सर्कल से शो करते हैं या ये ओवल शेप से जाहिर करते हैं, ठीक है। फिर हम उसकी की भी बनाते हैं, जैसे हम किसी कोई मैप आपने पढ़ा होगा तो उसकी एक साइड पे की होती है उसको पढ़ने के लिए, तो इसी तरह वेन डायग्राम की भी एक की होती है। अब ओवरलैपिंग सेट्स, पहले वेन डायग्राम बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि सेट किस तरह के हैं, तो सेट यानी हमने किस तरह ड्रा करने हैं। अब देखिए, अब अगर मुझे कोई कहे कि जी ड्रा करें, तो या तो मैं उनको यूँ ड्रा करूँगी, ठीक है, या मैं उनको यूँ ड्रा करूँगी, ठीक है, या फिर मैं उसको यूँ भी ड्रा कर सकती हूँ ना, एक सेट के अंदर दूसरा सेट, ये ए है ये बी सेट, अगर मुझे दो सेट्स ड्रा करने को, दो सर्कल ड्रा करने को दिए जाए सेट, तो इस तरह ड्रा होंगे, ठीक है। ये कहलाएगा ओवरलैपिंग सेट। अब मैं बताती हूँ कैसे आप फाइंड आउट करेंगे ओवरलैपिंग सेट। दिस इज नोन एज सबसेट और ये डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट है ना, अलग अलग से। अब हम देखते हैं कि किस तरह हम इनको फाइंड आउट करते हैं। जो भी दो सेट आपको दिए हैं, ठीक है, यूनिवर्सल सेट तो उसी तरह बन जाएगा, उसके अंदर अब हमने सर्कल बनाने हैं, तो पहले बनाने से पहले ये काम आपने करना है कि दोनों सेट्स आपने ले लिए और उसकी इंटरसेक्शन ले ली, ए इंटरसेक्शन बी,
First you find A intersection B. If A intersection B is an empty set, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा डिसजॉइंट सेट्स। अलग अलग ड्रा करेंगे। अगर हमारे पास A इंटरसेक्शन B एम्प्टी सेट नहीं आता तो आपने चेक करना है, इसको फर्दर आप चेक करेंगे कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B और A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। अगर ये B के इक्वल भी नहीं है, A के इक्वल भी नहीं है, कुछ एलिमेंट है, एम्प्टी नहीं है लेकिन कुछ एलिमेंट है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ओवरलैपिंग। ठीक है। फाई नहीं है लेकिन वो बी सेट के में बी नहीं बन रहा और ए भी नहीं बन रहा, तो ये क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग। यानी इनका कुछ पार्ट जो है ओवरलैप कर रहा है, कुछ हिस्सा जो है, ये हमारे पास क्या है, इनका वो वाला हिस्सा इस आएगा जो ओवरलैप कर रहा है, जो मेंबर्स इसमें वो मेंबर्स आएंगे जो हमारे पास कॉमन है। ठीक है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट। ठीक, अच्छा, अब हमारे पास आपने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट किया, वो फाई नहीं है लेकिन हमने ये देखा, चेक किया तो ये देखा कि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब आप बी बड़ा सेट बनाएंगी, बड़ा सर्कल, और उसके अंदर कहीं भी एक छोटा सर्कल लेंगी ए। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, सबसेट। और लेकिन अगर इसी में, इसी का सेकंड ये है कि ये इसके इक्वल नहीं है लेकिन ए इंटरसेक्शन बी फाई नहीं है लेकिन ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, बी के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या है, बी इज़ सबसेट, बी अंदर चला जाएगा और ए बाहर आएगा, ए सुपर सेट। ठीक है, अगर आप ये फाइंड आउट कर लेते हैं, आप इसकी शुरू में सर्कल सही ड्रा कर लेते हैं तो आगे आप खुद ब खुद चलेंगे। देखें, अब हमारे पास ये सारी चीज़ें इसने दी हुई हैं, आप पढ़ लीजिएगा। हमारे पास यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ 3 ओवरलैपिंग सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। ठीक है, पहले 2 को ड्रा करना सीखेंगे, फिर हम 3 को करेंगे। वी हैव लर्न अबाउट यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ 2 ओवरलैपिंग सेट थ्रू वेन डायग्राम। देखिए, और बी दिया हुआ है। सबसे पहले आपने इंटरसेक्शन बी निकाली, तो ये क्या हो गया, 4 and 5। ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू 4 and 5। देखें, ये 5 के इक्वल नहीं है, ठीक है, ये ए के इक्वल नहीं है, ये बी के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये देखिए ओवरलैपिंग, ओवरलैप किया हुआ है कुछ हिस्सा। अब ये ओवरलैप में वो वाले नंबर्स आ जाएंगे जो हमारे पास इसकी इंटरसेक्शन में है। 1 2 3 4 5। देखें, इस सर्कल में भी है और ये इस सर्कल में भी 4 5 है। क्लियर। इसी तरह ये सारे किए हुए, ठीक है, ये इंटरसेक्शन बी को ज़ाहिर करता है और ये सारे क्या हो जाएंगे, ये ए यूनियन बी हो जाएंगे। 3 सेट्स, इसमें आप 3 सेट्स को फिल वक्त छोड़ दीजिए, 3 सेट्स को मैं डिटेल में दूंगी। देखिए, जब हम इसको बनाते हैं तो ये नीचे ये कहलाती है की इसकी। ठीक है, अब इसी की मैं आपको बताऊं कि आपने डिसजॉइंट सेट की इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट सेट आपने अलग अलग ड्रा कर लेंगे। ठीक है, अब 3 सेट्स हैं लेकिन ये इस तरह के 3 सेट्स हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, हमारे पास ए किस तरह हमने ये यूं भी ड्रा कर सकते हैं। 3 सेट्स यहाँ मैं दोबारा आपको बताती हूँ। 3 सर्कल हैं, देखो 3 सर्कल को आप यूं भी ड्रा कर सकते हो। ठीक है, डिसजॉइंट हो गए। आप 3 को यूं भी ड्रा कर सकते हो और 3 को यूं भी ड्रा कर सकते हो। ठीक है, अब इन तीनों में से क्या हम ड्रा करेंगे, इन तीनों कैसे हमें पता चलेगा, ये तो हमें पता चल जाएगा। ए इंटरसेक्शन